ये बात है करीबन 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक मेरी ज़िंदगी का, आप समझ रहे हो, मेरी ज़िंदगी का इतना घटिया, इतना ख़राब वक्त आया है कि मैं अब आप लोगों को बस क्या ही बताऊं उसके बारे में। लेकिन बताना तो पड़ेगा क्योंकि आप लोग मेरी लाइफ का हिस्सा हो और आप लोगों को यूजुअली सब मोस्टली चीज़ों का पता होता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हुआ कुछ ऐसा 10 अप्रैल यानी फ्राइडे को करीबन 5 बजे के आसपास मुझे फ़ीवर आया और फ़ीवर करीबन 101 या 102 के आसपास होगा। बट उसी वीक में करीबन ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी मुझे फ़ीवर आया था 1 या 2 बार, और वो फ़ीवर मैंने टैबलेट ली नॉर्मल पैरासीटामोल, तो वो मेरा फ़ीवर उतर गया। बट फ्राइडे को भी जब दिन में मुझे फ़ीवर आया तो उसके बाद मैंने टैबलेट ली, बट फ़ीवर नहीं उतरा और मुझे अपने आप में काफ़ी वीकनेस महसूस होने लगी। और उसके बाद मेरा फ़ीवर रात तक भी नहीं उतरा। फिर उसके बाद बात आती है 11 तारीख यानी सैटरडे की। सैटरडे के दिन मुझे फ़ीवर फिर से रहा, कोई चेंज नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, और फ़ीवर मुझे करीबन 102 और 103 के आसपास हो गया, जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन थी मेरे लिए। मैंने टैबलेट्स ली, दिन में 2-2 3-3 बार ली, बट 1 घंटे के लिए मुझे फ़ीवर उतरा, उसके बाद फिर से दोबारा उतना ही 102 103। ये सिलसिला सैटरडे तक पूरा चलता रहा और आई डाउट कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे खांसी भी हो रही थी और मुझे फ़ीवर भी था। सिर्फ एक सिम्टम नहीं था जो मुझे नहीं हो रहा था, वो था मुझे ब्रीथिंग लेने में कोई प्रॉब्लम या फिर मुझे गले में कोई पेन। इसके अलावा मुझे और सभी सिम्टम्स हो रहे थे। मेरी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, शरीर बिल्कुल टूट चुका था। उसके बाद आया संडे, और संडे को भी सिचुएशन एज इट इज़। संडे को तो मुझे फ़ीवर करीबन 104 से 105 तक पहुंच गया, और फिर उसके बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि मुझे कोरोना है। और एक टाइम सिचुएशन ऐसी आ गई संडे को रात को कि मैंने कोरोना हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया अराउंड रात को करीबन 10:30 से 11 बजे के आसपास, जब मैं बिल्कुल सारी उम्मीदें मेरी टूट चुकी थी और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि हॉस्पिटल आप जा नहीं सकते, क्योंकि वो लोग भी अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा तो एडमिट नहीं करेंगे, और खांसी भी थी, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही थे। तो मुझे लग रहा था कि कोई हॉस्पिटल वाला भी मुझे एडमिट नहीं करेगा, और विदाउट टेस्टिंग मैं कोरोना में जाना नहीं चाहता था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हुआ फिर यूँ कि मैंने कोरोना हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया और उन लोगों को पूरी प्रॉब्लम बताई। देन उन्होंने मुझसे मेरे को एरिया का पिन कोड और जोन पूछा, मैंने वो सब बताया। देन उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नंबर दिया और उन्होंने बोला आप उनसे बात कीजिए और फर्दर क्या आपको करना है वो सारी डिटेल आपको वो डॉक्टर ही बताएंगे। मैंने जब उन डॉक्टर को कॉल किया तो पहली बार में उनका कॉल बिज़ी जा रहा था, तो बात हो नहीं पाई। और फिर मैंने जब दोबारा 10 मिनट के बाद कॉल किया तो उन्होंने मेरा कॉल ही पिक नहीं किया, और फिर मैं और ज़्यादा टूट चुका था। देन मैंने उसके बाद उनको कॉल नहीं किया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई डिसाइडेड कि मैं अपना कोरोना का टेस्ट कराऊंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे कराना पड़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरा फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। देन मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया और मैंने वहाँ पर अपना कोरोना का टेस्ट कराया, और उसकी रिपोर्ट मुझे मंडे तो ऑब्वियसली बात है नहीं मिलेगी, मुझे ट्यूसडे मिलनी थी उसकी रिपोर्ट। और तब तक मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सिर्फ वेट एंड वेट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं कंटिन्यूसली वही टैबलेट्स खा रहा था तब तक, और मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। इस ट्रांजिशन में, इस पीरियड में मुझे फ़ीवर करीबन 105 तक भी पहुंच गया, और मेरी बॉडी से इतनी हीट निकल रही थी कि मानो जैसे अंदर आग जल रही है। और करीबन मैं दिन से लेके शाम तक 5 से 6 लीटर पानी मैं कंटिन्यूसली पी रहा था। इतना ज़्यादा पानी कि मतलब मुझे प्यास लग रही थी अपने आप ऑटोमेटिकली। बॉडी इतनी बर्न कर रही थी कि सारा ग्लूकोज, बॉडी का सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, और मेरे पास खाने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी, सिर्फ़ और सिर्फ पीने का मन करता था। और बस मैं एक ड्रिंकिंग वाटर के सहारे 3 या 4 दिन मैंने निकाले। ये सब होते होते 13 तारीख आ चुकी थी, और 13 तारीख को मैंने अपना टेस्ट कराया, और 14 तारीख को करीबन दिन में मेरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई, और
थैंक गॉड कि वो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई, और उस रिपोर्ट की वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और लगा कि शायद वो चीज़ नहीं है जो हो सकती थी, और फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। 14 तारीख को इवनिंग में ही मैंने अपने सारे ब्लड टेस्ट करा दिए, लाइक LFT, KFT, CBC और विडाल, और भी 2-3 टेस्ट होते, वो सब टेस्ट मैंने करा लिए। और बस अब वेट था कि मुझे करीबन 15 तारीख को अर्ली मॉर्निंग तक मुझे सभी के सभी टेस्ट की रिज़ल्ट मिल जाए और पता चल जाए कि मुझे कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक डाउट तो क्लियर हो गया था कि मुझे कोरोना नहीं है, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी। दैन 15 तारीख को वेडनेसडे को मेरी रिपोर्ट आई, और उस सभी रिपोर्ट्स के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ तो सिचुएशन नॉर्मल है। मुझे ना टाइफाइड दिखाया, ना मुझे LFT KFT में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मेरा जो TLC था वो नॉर्मली जो रेंज होती है वो 4000 से अबव होती है, बट मेरा वो 3200 के आसपास था, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका। दैन आई डिसाइडेड टू गो टू हॉस्पिटल। मैं अपने जो डॉक्टर जिनके पास हमारा फैमिली का सबका ट्रीटमेंट होता है, मैं वहाँ पर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया। क्लिनिक उनका बंद है, तो मैं वहाँ पर उनके पास हॉस्पिटल गया। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने उन रिपोर्ट्स को चेक करते ही मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली कि आपको टाइफाइड है। मैंने उनको बोला सर रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि रिपोर्ट्स में कई बार नहीं आता है, आप दोबारा एक टेस्ट फिर से कराएं यहीं पर, और जो आपका ये TLC जो काउंट आपको दिख रहा है, ये आपका जो 3200 है, ये शो कर रहा है कि आपका जो है आपको जो है वो टाइफाइड है। और अब मैंने उनकी बात मान ली, हो सकता है क्योंकि डॉक्टर है तो बेहतर जानते हैं और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मैंने दोबारा से टेस्ट कराया और उन्होंने मुझे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन्स दी। उन्होंने मुझे टैबलेट्स के लिए बोला था। दैन मैंने उनको बताया कि मैं टैबलेट्स की बजाय मैं इंजेक्टेबल भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो नर्स है, तो मैं वो सारे ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में इंजेक्टेबल्स के थ्रू होता है वो सब लेता हूँ, तो ले सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ठीक है आप सब इंजेक्टेबल मेडिसिन्स लें, और जो उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ जो मेडिकल जो इंजेक्शंस लगते हैं इस टाइफाइड के अंदर, वो सारे इंजेक्शन उन्होंने मुझे 5 दिन के लिए लिखा, और बाकी नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए उन्होंने मुझे कुछ और टैबलेट्स दी। तो जब मैंने उस ट्रीटमेंट को लेना स्टार्ट किया 15 तारीख से, मैंने दिन से वो सभी 15 तारीख के आफ्टरनून से मैंने वो सब लेना स्टार्ट हुआ। तो मुझे 15 को भी फ़ीवर था, 16 को भी फ़ीवर था, और 17 को भी फ़ीवर था, और 18 यानी सैटरडे से मुझे फ़ीवर आना कम हो गया। उससे पहले भी कुछ फ़ीवर उतरा, लेकिन कंटिन्यूसली मुझे फ़ीवर फिर भी था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मुझे फ़ीवर थोड़ा सा कम आना शुरू हुआ था। यानी कि अगर मुझे फ़ीवर उतर रहा था तो करीबन 2 घंटे 3 घंटे के लिए उतर रहा था, जो फ़ीवर पहले सिर्फ 1 घंटे के लिए उतर रहा था। दैन सैटरडे से मुझे मेरा फ़ीवर बिल्कुल, मतलब सडनली मैं बोलूँ सैटरडे में मुझे करीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ़ीवर था, और उसके बाद मुझे सैटरडे संडे कोई फ़ीवर नहीं आया। दैन मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा, और इसी पीरियड में करीबन फ्राइडे को वो रिपोर्ट दोबारा से आई, और उस रिपोर्ट के अंदर मुझे टाइफाइड कंफर्म हो गया कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट से कि मुझे टाइफाइड है। और उस सब चीज़ों को ठीक होने में सैटरडे संडे लगा, और संडे तक आते आते मेरी वो 5 दिन का जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट था वो सब फिनिश हो गया। और बाकी अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा ठीक महसूस हो रहा है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मैं ये बोलूँ कि काफ़ी देर तक खड़ा होने में मुझे प्रॉब्लम होती है, और मेरे साउंड भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा किसी से बात करने का मन भी नहीं होता है। बस फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं एक ये छोटी सी जो पिछले 10 दिन की जो मेरी जर्नी थी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी भी फ़िलहाल मेडिकल ट्रीटमेंट में टैबलेट्स ले रहा हूँ, जो कि करीबन नेक्स्ट 5 डेज़ तक मुझे और लेनी है। लेकिन लिटरली ये जो पीरियड था मेरी ज़िंदगी का सबसे बेइंतहा ख़राब पीरियड। ये 10 दिन मतलब रो रो के काटने वाले 10 दिन थे, बहुत बुरी हालत थी, बट एट द एंड सब ठीक हो गया। तो अब फ़िलहाल ठीक है, और आज घर में खीर बनी है, तो फ़िलहाल चल के अब खीर खाते हैं और
जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं थोड़ा और रिकवर हो जाता हूँ और मैं अच्छे से अच्छा साउंड परफॉर्म करूँ। गुड बाय।